अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे हमसफर। राम, हम पागल हो जाऊंगा। और सच कह में भगवान जब भी देवे छप्पड़ फाड़ के देवे, और मन ने तो छप्पड़ सीने के पीछे भी दे दिए। अब जो पीसा कोमल कड़ी ने ठुकरा दिया, वो भी मारे खीसे में। भगवान रघुनाथ, पीसा तुम्हारा नाम लेवे। बचपन मेरा तुम्हारे को बाबा कहती थी, मैं थारे से कहता था तुम्हारे बाबा मत कह। पर आज तारे को देख के ना मन मारा ऐसा चाह रहा है कि तुम्हारे को बाबा बोल। ये मारे लिए लाइए। अच्छा सुन, अब तू चिंता मत कर, वेद को अब कुछ नहीं करूंगा। तू चाहे ना तो भी मारे वेद जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बैग खोल के देख। क्या करिए? अरे बाप सुन बाप, ये क्या है? नहीं पहचाना? हमारे बचपन की निशानियां, वो बचपन जो तूने मारे से छीन लिया था। मुझे हमारी माँ से इतने छोटेपन में दूर किया कि मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं है। थारी वजह से 11 साल की उम्र में मारे को घुंघरू बांधने पड़े। ये निशानियां उस कोमल कली की है जिसे तूने एक लचरिया बनाया। अरे तो मैं क्या करूं? तुझे कुछ नहीं करना। अब जो करूंगी ना मैं करूंगी, तू बस देखते जा। ये क्या कर दिया? आग लगा रही हूँ अपने बीते हुए कल की यादों को, और ये बात भी थारे को बता रही हूँ कि आज के बाद तूने मारे को उस बीते हुए कल में ले जाने की कोशिश की तो थारे को भी ऐसा जिंदा जला दूंगी। वो कोमल कली मर गई है जो थारे से डरती थी। हमारा पिछला सब कुछ इस आग में जल गया है। ये कोमल कली आग में जलकर पवित्र हो गई है, और जो थारे सामने खड़ी है वो वेद जी की अमानत है। मैं जा रही हूं अपने वेद जी के पास। तूने मारे को रोकने की कोशिश की तो अगली पीढ़ी थारे ऊपर होगी। जा जा जा। अरे क्या हो गया इसको? तो आग लगाने के साथ साथ आग उगल भी रही है। पर मैं भी बाप सुन बाप देख लूंगा। विधि अभी तक नहीं आई, कॉल करता हूं उसे। पीछे। क्या है ये सब?
मुझे आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, पर वीर जी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। सब समझ में आ गया मुझे। पूजा से पहले तुम घर छोड़ के क्यों गई थी, ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी। इस पार्सल में किसी ने पटाखा भेजा और तुम्हें पता था। इस सब की वजह ये थी। मैं कभी माफ नहीं करूंगा। वीटी, प्लीज ऐसा मत कहिए। हमारा सफर जैसे भी शुरू हुआ, लेकिन आज का सच यही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस प्यार की तुम बहुत बड़ी कीमत मांग रही थी। इसमें जो लिखा है मैं वो कभी नहीं करूंगा। मैं पायल को कभी माफ नहीं करूंगा। माना कि वो तुम्हारी बहन है, पर मेरे लिए वो एक ऐसी लड़की है जिसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। तो वो बाहर तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। इसमें जो लिखा है मुझे वो मंजूर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पायल जेल में बैठे बैठे तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, तुम पर कोई दबाव डाल रही है कि तुम उसे छुड़ा लो और यहाँ वापस ले आओ? मुझे सच सच बताना विधि, प्लीज। नहीं वीर जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं बताना मत बताओ, पर मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पर एक बात तुम भी जान लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पायल को माफ नहीं करूंगा। कभी माफ नहीं करूंगा। ये चिट्ठी आपने बदली है ना? मैंने कहा था ना तुमसे कि ऐसे जाना कि वेद तुमसे नफरत करे, पर तुम तो अपनी दुखी कहानी लिख कर गई। ऐसे फायदा नहीं उठाने दूंगी अपने वेद के भोलेपन का। आपको जो सोचना है सोचती रहिए। मारे को मारे प्यार पर पूरा भरोसा है। मैं बस एक बात जानू हूं मैडम साहब, कि आखिर में प्यार की जीत हो गई है। बिटिया, बिटिया, कहाँ है रे? हमारी बच्ची, अरे कितने सालों बाद देख रहा तुझे। आंखें तरस गई थी हमारी तो। क्या कर रहा है यहाँ? बोला था ना तुझे लेने आऊंगा, आ गया लेने। वापसूंगा। देखो जी कितनी खुश लग रही है हमारी बिटिया। बड़े प्यार से रखा जी आप लोगों ने। आप विधि के चाचा जी? सही पहचाना जी, रघुनाथ, छोड़े ना किसी का हाथ। आपसे मिलना नहीं हुआ कभी? दुख है जी हमारे को भी इस बात का, थी हमारी भी कोई मजबूरी। अब सब कुछ एक साथ क्या बताऊं जी। बैठेंगे आराम से तो बताएंगे। ढेर सारे किस्से हैं जी हमारे पास, हमारे भी और हमारी भतीजी के भी। जी जरूर बैठेंगे, पर अभी बहुत रात हो गई है, आप भी थक गए होंगे, आराम कीजिए। कल दिन में बात करते हैं। हाँ जी जरूर जरूर, आप भी आराम करो जी, हमें कहाँ जाने की जल्दी है। वक्त ही वक्त है जी हमारे पास बतियाने वास्ते।
घर में रहने आ गया है वो। क्या नई चाल सोच के आया होगा? मैडम साहब को बताना चाहिए उसके बारे में। मैडम साहब, मैं जानू हूँ कि आप हमारे से कितनी नफरत करे हो, पर मैं थारे को कुछ बताने आई हूँ यहाँ। मैडम साहब, वो जो आदमी है ना, जो अपने आप को मारा चाचा कहकर इस घर में घुसाया, वो मारा चाचा को नहीं, वो मारा सौतेला बाप है। और मैडम साहब, वो अच्छा आदमी को नहीं, वो बहुत खतरनाक है। जो मैं इतना ही खतरनाक हूँ तो इस घर में रहवे क्यों है? बाप सू बाप, चल मेरे साथ, इस घर से खतरा अपने आप दूर हो जाएगा। ये मैडम साहब की तरफ क्या देख के है? ये जानने है मैं कौन सू? ये लेके आई है मुझे यहाँ पे। क्या? मैडम साहब, आप चाहते हो कि मैं इस घर से निकलूं? मैं चली जाऊंगी मैडम साहब। बस एक बार वेद जी को सब कुछ सच सच बता दूं, फिर उनका फैसला हमारा फैसला होगा। पर इसके लिए आप इस राक्षस को यहां लेकर आए क्यों? अरे मैडम साहब, आप खुद ही सोचो, जिस आदमी ने अपनी बेटी के साथ ये हरकत की है, वो आपके साथ इस घर के साथ क्या करेगा? इसको इस घर से निकालो मैडम साहब, मैं हाथ जोड़ू। चल छोड़ो मैडम साहब, छोड़ो मैडम साहब, छोड़ो, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अगर थारे को लग रहा है इस घर में घुसाने से तुम्हारे ऊपर दबाव डाल सकेगा, तो तू गलत है। एक बात कान खोल के सुन ले, इस घर की तरफ बुरी नजर डाली तो मारे से बुरा कोई होगा कोई। और एक और बात समझ ले, कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा बाप है। अब बड़ी ताकत आ गई है बिल्ली के पंजे में, कौन नहीं देख लूंगा। बाप सू थारा बाप, चाहे सुतल लाऊं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है महाराज जी। बस बाबू, बरसों का अभ्यास है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है और इस बच्चे का साथ है। तुमने बनाई? जी। बहुत मिठास है तुम्हारे हाथों में। थैंक यू भैया, आपकी तारीफ ही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। बहुत ही प्यारा बच्चा है महाराज जी, दिल जीत लिया इसके हाथ की मिठास ने। अच्छा, अब आप भोग का थाल सजा दीजिए, माँ आती है उंगली लेने। कान्हा जी, मारे को मारा प्यार जीतने में मदद करना। जिंदगी में कभी किसी को इतना नहीं चाहा जितना वेद जी को चाहा है। हमारी ये एक मुराद पूरी कर दो, मैं दोबारा आपसे कुछ भी मांगू कोनी।
जी मैं ओम वासुदेवाय नमः, ओम केशवाय नमो नमः। प्रतिभा बहन, अब आरती आरंभ कीजिए। जी पंडित जी। चल चल, चोर कहीं का हमारे घर में चोरी करता है। गोवर्धन, क्या हो? हाँ? देखो ना माईसा, महाराज जी की मदद के लिए आया छोरा इमरती भाभी सा के कमरे से पैसे चुरा रहा था। हमारे कमरे से चोरी कर रहा था? नास पीटे। ए जी, पुलिस को फोन लगाओ, ये छोरे को तो पुलिस में दे देंगे। तो थारी तो मैं। रुक जाइए भाभी। नादान बच्चा है, हमें इसे पूछना चाहिए कि इसने चोरी करने की कोशिश क्यों की। अरे इसमें पूछने का क्या है? हाँ, जो बच्चा इस उम्र में चोरी कर रहा है वो तो बड़े होकर बड़े बड़े अपराध करेगा। और वैसे भी इन बच्चों को ना बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है जय भाभी। कोई भी माँ के पेट से चोरी करना नहीं सीखता। बच्चे बुरे नहीं होते भाभी, हालात उनसे बुरे काम करवाते हैं। सुनो, यहाँ आओ। तुमने चोरी क्यों की? घबराओ मत, बताओ क्यों की चोरी? मेरा बाप बेवड़ा है, उसे पीने के लिए पैसे चाहिए होते, इसलिए मुझसे चोरी करवाता है। बोलता है अगर मैं उसे पैसे न लाके दूं तो मेरी बहन को कोटे पर बेच देगा। तो तुमने अपनी बहन को बचाने के लिए चोरी की। पर बेटा, तुमने ये गलत रास्ता क्यों अपनाया? माँ जी, माँ जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जब मैं 10 साल का था तब मेरी माँ गुजर गई। अब से बाप रोज पीता है, रोज मारता है मुझे, और अगर उसकी मर्जी जैसा कुछ नहीं किया तो सिगरेट से जलाता। स्कूल छुड़वा कर काम पर लगवा दिया। काम पे लगवाया था ना, तो चोरी क्यों कर रहा था? इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। नहीं, उठ। एक मिनट भैया, एक मिनट। बेटा, हुनर है तुम्हारे हाथों में, महाराज जी के साथ काम करके भी तो पैसे कमा सकते हो। पिता के कहने पे चोरी की, अगर वो कहेंगे कि किसी का खून करो तो वो भी कर दोगे? पीठ जी, अभी तक इसने अपनी बहन को बिकने से बचाने के लिए चोरी की थी। अगर इसका बाप इसे खून करने को कहता तो ये मना करता। अच्छा, तो तुम इसकी तरफ से बात कर रही हो, तो तुम ही बताओ, अगर ये खून करने के लिए मना कर सकता है तो चोरी के लिए क्यों नहीं? इसने ये नहीं सोचा कि अगर चोरी करते वक्त ये पकड़ा गया या पुलिस इसे ले गई तब इसकी बहन का क्या होगा? कौन ध्यान रखेगा उसका? तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। पहले अपने हाथ के हुनर से सबका दिल जीता, फिर चोरी करके सबका मन कड़वा किया। तुमने जो किया वो धोखा है, और धोखे की माफी नहीं होती। इसने जो मिठाई बनाई पूरे मन से बनाई, और जो चोरी की वो मन मार के की, मजबूरी में की। क्या इस बात का आपके लिए कोई मोल नहीं? हालात से लड़ना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब
जब कोई मदद करने वाला ना हो। इसको भी आपके जैसा कोई मदद करने वाला मिल गया होता तो शायद ये चोरी की तरफ कदम नहीं उठाता। और मेरा मानना ये है विधि, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो हमें खुद का सहारा बनना पड़ता है। जो हालातों से समझौता कर लेते हैं उन्हें बुज़दिल कहते हैं, और जो काम गलत है वो है। गलत काम की कोई सही वजह नहीं होती, ना चोरी की ना धोखे की। दफा हो जाओ यहां से।